नहीं, आज से मेरा ही आराधना की जाएगी। मैं सर्वत्र हूँ। हा हा हा। प्रहलाद, मेरे प्रिय पुत्र, पास आओ। बताओ, अब तक तुमने जो मूल्यवान शिक्षा पाए है वो क्या है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम्। पिताश्री, भगवान विष्णु के नामों का श्रवण करना, उनका स्मरण करना और जाप करना, उनके चरणों की सेवा करना, यह सभी भक्ति की सर्वोत्तम और शाश्वत विधियाएं हैं। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? विष्णु मेरे शत्रु? किसने तुम्हारे मन में यह विष घोल दिया है प्रहलाद? पिताश्री, भगवान विष्णु हर किसी के दिल में वास करते हैं। वह उन भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं जो उन्हें सच्चे प्रेम से याद करते हैं। चंद्रा, अमरका, इसे यहाँ से ले जाओ, मेरे नजरों के सामने से हटा दो। इसे समझो कि मैं कौन हूँ। अगली बार इसने मेरे शत्रु का नाम ली तो समझो तुम दोनों का मृत्यु निश्चित है। जो आज्ञा महाराज, आप जो कहेंगे वही होगा। चलिए राजकुमार, हम गुरुकुल चलते हैं। In the Gurukul, Hiranyakashipu sends Prahlad back to the demon teachers, Chanda and Amarka. राजकुमार प्रहलाद, तुम्हें वो विष्णु का नाम लेने का आदत छोड़ जाना चाहिए। अपने पिता के समान राजनीति, कूटनीति और युद्ध कला में निपुण बनना चाहिए। राजकुमार प्रहलाद, बताओ, तुम्हारी बलशाली पिता बलशाली है या वो अदृश्य अस्तित्व जिसे कोई देख नहीं सकता? गुरुदेव, जो लोग इंद्रिय सुख में डूबे रहते हैं वे ना ही तर्क से और ना ही अध्ययन से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। केवल और केवल भक्ति ही ऐसा मार्ग है जिससे हम भगवान को देख सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप भी भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। वही परम सत्य है और संपूर्ण सृष्टि के आधार है। मित्रों, आप भी भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का जाप करें। यही हमें सच्चा सुख, शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमरका, ये बालक तो अत्यंत संकटपट बनता जा रहा है। हमें तुरंत इसे महाराज के पास लेकर चलना चाहिए। हाँ चंदा, ये बड़ा तो सचमुच हमारा प्राण का खतरा बन गया है। हमें कुछ करना होगा। चलिए इसे वापस महाराज के पास ले चलते हैं। चंदा, अमरका, बताओ, प्रहलाद को तुमने क्या शिक्षा दी है? आशा है कि तुम्हारा बातों को समझा होगा और जान लिया होगा कि उसका पिता एकमात्र सर्वोच्च भगवान है और कोई नहीं। महाराज, हमें इसका मन को परिवर्तन करने में असफल रहे। ये विष्णु का नाम बोल नहीं सकता। हमारी सारी शिक्षा और कोशिश इसका अदृश्य विश्वास और दृढ़ भक्ति का कुछ भी डिगा नहीं सका। यहाँ मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें मुझसे जरा भी डर नहीं लगता? क्या तुम स्वयं को इतना शक्तिशाली समझते हो? आखिर यह साहस तुम्हें कौन दे रहा है? पिताश्री, समस्त शक्ति का स्रोत केवल परमेश्वर है। यह शक्ति ना तो मेरे शरीर से आती है और ना ही किसी और प्राणी से। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, इस क्रोध को त्याग दीजिए और भगवान विष्णु की चरण कमलों में शरण लीजिए। यही हमारा सच्चा आश्रय है। करा दो! जी स्वामी।
की तो मुझे जरूरत है और ना ही इस राज्य को। मेरा आदेश है कि तुम उसे अपने हाथों से विष पिला दो। हे स्वामी, मैं कैसे अपने हाथों से अपने पुत्र को विष दे सकती हूँ? मैंने तो उसे जन्म दिया है। एक माँ कैसे अपने पुत्र को जहर दे सकती है? कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए स्वामी। पुत्र प्रहलाद, तुम इतना कठोर क्यों हो गए हो? अपने पिता की बात मानो पुत्र। माते, मैं भगवान विष्णु के सिवा किसी और को की बात कैसे मान सकता हूँ? वही हम सबके परम पिता है, सृष्टि के आधार है। अगर आप भी इस सत्य को नकार देंगे तो इसे कौन स्वीकारेगा? मैंने यह ज्ञान आपके गर्भ में रहते हुए ही प्राप्त किया है और यही परम सत्य है। यह मेरे अंतिम आदेश है, उसे विष दे दो। उसकी और अवहेलना अब सहन नहीं की जा सकती। माते, अब पिता की आज्ञा का पालन कीजिए और मुझे विष दे दीजिए। मुझे कोई भय नहीं। मेरा विश्वास अटूट है कि मेरे प्रभु भगवान विष्णु सदा मेरी रक्षा करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके शरण में हूँ। दूध में विष मिला कर लेके आओ। देखा ना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे प्रभु भगवान विष्णु सदा मेरी रक्षा करते हैं। वह मुझे कष्ट पहुंचने नहीं देते। उनकी कृपा अटल है। To trample him, but they refused to harm him. Each time, Prahlad, unharmed, protected by the unseen hand of Lord Vishnu, his unwavering devotion, shielding him from every threat. The pillar. प्रहलाद, बताओ तुम्हारा महाविष्णु कहाँ है? यहाँ है, वहाँ है, बताओ, बताओ। पिताश्री, भगवान विष्णु हर जगह विराजमान रहते हैं। वह आपके हृदय में भी है। प्रहलाद, बताओ क्या इस स्तंभ में भी है?
लो, इसे अभी खत्म कर लेता हूँ। जो भी मेरे भक्त को कष्ट देगा उसका सर्वनाश निश्चित है। मैं हर अत्याचारी का अंत करूंगा। मेरा भक्त सदैव सुरक्षित रहेगा, उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। भगवान नरसिंह के उग्र रूप को हमें से कोई भी शांत नहीं कर सकते। कृपया आप ही आगे बढ़िए, आपकी भक्ति उन्हें शांत कर सकती है। पुत्र प्रहलाद, ब्रह्मा जी सत्य कह रहे हैं। कृपया आप ही जाकर भगवान नरसिंह को शांत कीजिए। यदि उनका क्रोध ऐसे ही प्रज्वलित रहा तो वो अपने प्रलंकारी रूप में पूरे सृष्टि का विनाश कर देंगे। Prahlad calms the Lord. The Devas tremble before the fury of Lord, unable to bear the intensity of his wrath. But Prahlad, calm, unwavering, fearless
ये अत्यंत प्रिय है। इसलिए तुम पुत्र जो भी वर मांगो वो मांग लो पुत्र। हे भगवान, मेरी यह विनती है कि मुझे सदा आपके शुद्ध और निष्काम भक्ति का प्राप्त हो। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर क्षण आपके पवित्र नाम का जाप करता रहूं। यही मेरा सच्चा और एकमात्र वरदान है। पुत्र प्रहलाद, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए तुम वरदान मांगो पुत्र। हे भगवान, मैं अपने लिए कोई वरदान नहीं मांगता। मेरा एकमात्र इच्छा यह है कि हर विद्रोही आत्मा का उद्धार हो, और इसके लिए यदि मुझे इस दुख भरी दुनिया में किसी अवधि तक रहना पड़े तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, ताकि उन आत्मा प्रेम में आपके प्रति मुड़ जाए। तथास्तु। भगवान, मेरी एकमात्र निवेदन यह है कि मेरे पिताश्री को मोक्ष प्रदान कीजिए। तुम्हारी भक्ति और प्रेम के कारण तुम्हारे पिताश्री का ही नहीं बल्कि तुम्हारी 21 पीढ़ियों को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। Amen.